प्रणाम करता हूँ। खुश रहो जावेद, खुश रहो राजन जी। हम भी आपको महाराज प्रणाम करते हैं। जी ऐसी के पूरी सच की बात है जोगीराज, मैंने तो आपको प्रणाम किया, लेकिन आपने हमें क्यों प्रणाम किया? हे राजन, आप तो जोगी हैं। आपने हमें प्रणाम इसलिए किया क्योंकि हम जोगी हैं। ठीक है, हमने आपको इसलिए प्रणाम किया क्योंकि जिस नगरी में हमारा आसन है, जिस नगरी में हम बैठे हैं, आप उस नगरी के राजा हो। तो राजन होते हुए होने के नाम पर हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जोगीराज, आप जैसे साधु लोग कहते कि जो आजा साधु शरण साधु देते नहीं मरण, सबकी मुरादें पूरी करते हैं। तो आप हमारे दुखियों की सुनो, हमारे घर में सब कुछ है, धन है, मान बढ़ाई शोहरत है, लेकिन एक चीज नहीं, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। जोगीराज, हे राजन, आपने तो कह दिया कि आपके यहाँ कोई औलाद नहीं, अलबत्ता हम अपने दिव्य दृष्टि से ये देखते रहे हैं कि आपके यहाँ एक लाल था, उसका क्या हुआ? जोगीराज, आपने तुम्हारे दिल की बात सुन ली, तो कैसे मालूम चला कि मेरे घर में पहले चला था? महाराज, उस दुष्ट का नाम मत लो, वो औलाद नहीं थी, वो तो हमारे जीवन का काल हमें नजर आया, इसीलिए हम आपके दरबार में झूठ नहीं बोलते, फकीरों के दरबारों में झूठ नहीं बोला जाता। हे राजन, क्या किया आपने इस बेटे के? आपने महाराज, उस दुष्ट ने इतनी भारी गुस्ताखी की, उसको करते हुए शर्म नहीं आई, मुझे बताते हुए शर्म आती है। राजमहलों में माँ को मिलने गया, उसकी सुंदरता देखकर उसके ऊपर बदनीत हो गया, और उस दुष्ट पापी ने मेरी इज्जत को हाथ डाला था, उसको मैं मौत के घाट उतार। राजन, आपने तो अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कसूर किसका है जे आपने जानने का प्रयत्न नहीं किया? ये जो मेरी नारी खड़ी है, और इसने ही कहा था कि महाराज आपके बेटे पूरन ने मेरी इज्जत को हाथ डाला है। महाराज, हमारे इस दरबार में हमारे सामने अपनी पत्नी से पूछिए कि सच्चाई है क्या? महारानी जोगियों का दरबार है, सच बोलोगी तो इंसाफ मिलेगा, अगर झूठ बोली क्या, कसूर पूरन का था, जाके आपका था। महाराज, आज हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलोगी तो अच्छी रहोगी। महाराज, गलती हमारी थी, पूरन आए थे हमारे महलों में, उन्होंने हमें माँ कह के प्रणाम भी करा था, लेकिन हम ही उनकी सुंदरता पे मोहित हो गए। खुदकार औरत, मथे गुना आपने दिखा दिया, आज तू सच बोली है, दुष्ट मार क्यों नहीं गई? मेरा बेटा तूने मेरे हाथों से करवा दिया, मैं आपकी बातों पर यकीन कर बैठा। हमें क्षमा महाराज, कीजिए महाराज, हमसे गलती होगी, हमें क्षमा कर दीजिए। घर में लाल तो था, वो कदा लाही कर गया, उसके सिर पर खेला। हे राजन, रानी जी तो चाहता है कि खंजर तेरे सीने के आर पार कर डालूं, आंकड़ों का ढेर लगा दूं जहां पर। तुझे लज्जा नहीं आई? मेरा चांद जैसा बेटा मेरे हाथों से कत्ल करवा दिया। या जलिया दुष्के मेरी आंखों से दूर चली जा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हे माता, आपने इस फकीर के दरबार पर सच बोला है, अगर सच्चाई बोली हो तो आपकी मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। माता, याद रखना, जिस कदर आपने झूठ बोलकर पूरन को सजाए मौत दिलाई है, आपके यहाँ अलबत्ता एक लाल पैदा अवश्य पैदा होगा।
जिसका नाम राजा रसालू होगा। पर माता वो लाल भी आपकी तरह उल्टे सीधे काम करेगा। जिस कदर आपने पूनम की माता अर्चना को खून के आंसू रुलाए ना, ठीक इसी प्रकार आपका बेटा आपको भी खून के आंसू रुलाएगा। जाइए, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम जोगीराज। बंदगी कुल संभाल देती है। मैं गया उड़ा उड़ा जिंदगी कोलड़ी से डरवा दिए, जड़ी जाती सारी दुनिया रुमगती उस सरका दिए। बंदगी कुल संभाल देती है, बंदगी कुल संभाल देती है। एक सी पूर्ण भगत प्यारा, माशिरा दा राज दुलारा, मामत रही लूना ने उसते जुल्म कमाया तारा। नहीं जोगीराज, आप उस पापड़ का नाम मत लो। वो औरत नहीं, वो बच्चे खानी डैन है, डैन। उसने हमारा बेटा खाया है। सुन करना बेड़ा पार होएगा तेरा फरियाद करना। आपके पूर्ण बेटे को वो डाइट ना खा गई, क्या पता है आपका बेटा कहाँ है? जोगीराज, वो हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। हमारा बेटा खत्म हो चुका है जोगीराज। माँ फिक्र मत करो, हम तुम्हारा एक एक आंसू हर देंगे, एक एक खरेंगे। आपके बेटे का क्या हुआ है बताते हैं आपको। एक सी पूर्ण भगत प्यारा, माँ शिरा दा राज दुलारा, माँ मत रही लूना ने उसते जुल्म कमा